दूसरी एक बात है कि काहिलों की, जैसे मैंने इससे पहले भी किया था, सुस्त लोगों की इस दुनिया में जगह नहीं। ये दुनिया जो है काम करने वालों के लिए। अल्लाह ताला ने हमको जो बनाया है तो उसका एक वाज़ेह मकसद है कि जाओ और जितनी जिंदगी मैंने तुमको दी है उसके मुताबिक मेहनत करके अपना जो फरीज़ा है वो अदा करो, जिसके ताल्लुक से जो फर्ज तुमको बताए हैं वो पूरे करो। तो अल्लाह ताला के भी कई फराइज़ हैं, उसमें भी मेहनत है। और अपने घर वालों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए मेहनत करो, काम करो। और वो मेहनत कहाँ से शुरू होती है? अपने आप। कोई दूसरा वो मेहनत करेगा क्या आपके लिए? क्या आपके वालिदैन जो आपके लिए मेहनत करते हैं वो जिंदगी भर उनके बाद भी आपके लिए काम आने वाली है? ऐसा आपको लगता है? नहीं। तो मेहनत अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद बनेगी। आपके वालिदैन की मेहनत, आपके घर वालों की मेहनत एक वक्त तक आपके लिए काम में आने वाली है, उसके बाद में वो काम में आने वाली नहीं है। वो आप समझ लें कि आपने जो कुछ यहाँ पर करना है उसके लिए सबसे पहला काम आपको मेहनत। अब ये मैंने जैसे पहला सेक्शन शुरू हुआ था जब हमारा ये वोकेशनल गाइडेंस का, उसमें 66 दिन बचे हुए थे और आज से कितने दिन बचे हुए हैं? ये 57 दिन अब बचे हुए हैं बोर्ड के इम्तिहान शुरू होने में। हमने उल्टी गिनती शुरू की थी 256 दिन से और आज हम 57 दिन पर पहुंच चुके हैं, यानी 200 दिन हमारे निकल चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने तो अभी शायद रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा होगा, जबकि हम रोज बोर्ड पे लिखते हैं उल्टी गिनती और कम करते रहे उसमें। ये उन लोगों के लिए था जो जागना नहीं चाहते थे, उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि सोए हुए लोगों को जगाना आसान होता है, लेकिन जो लोग सोने का नाटक करते हैं, ढोंग करके उनको जगाना नामुमकिन है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। क्योंकि ये लोग ना सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, तो कहाँ से जागेगी? तो कम से कम वो एक्टिंग अगर कोई कर रहा है तो उसको बंद करे। इम्तिहान में 57 दिन बाकी रह गए हैं बोर्ड इम्तिहान में, और उसके लिए आपको जागना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है। बुनियादी मकसद ये है कि मैं आपको पढ़ाई के लिए तैयार करूं, बोर्ड इम्तिहान के लिए अच्छे से तैयार करके भेजूं। समझ में आया आपको? अब रही बात, किताबी तौर पर ये लोग जो आते हैं वो आपको सिखाकर जाते हैं। सतीश पटेल सर ने जैसे जिक्र किया अभी कि एक बच्चा हमारे यहाँ सैयद मोहम्मद मोइन अशरफ, ये यहाँ से ताशकंद में अभी गया है, ये MBBS के लिए। अब मैं बताऊँ आपको, वो 10th C का बच्चा था, 10th C का। आप ए को ऐसा समझ लें कि ए में मैं पढ़ रहा हूँ या वो ए में पढ़ता है तो वो अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। किसी के बारे में हमने कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया। तमाम तलबा की, तमाम बच्चों की सलाहियतें होती हैं, बस ये है कि कोई कम निकाल पाता है और कोई ज्यादा निकाल पाता है। कोई दिखाने में कामयाब हो जाता है और कोई पोशीदा रखता है और बाद में वक्त आने पर सलाहियतें दायर होती हैं। मेरा ये कहना है कि वो जो सलाहियतें कहीं आपके अंदर छुपी हुई है उनका मुजाहिरा करें, बताएं कि आप कर सकते हैं। आपके टीचर्स आपको कुछ कम समझते हैं, आप उनको बता देंगे मैं कम नहीं हूँ सर, खामोश रहता हूँ, लेकिन मैं करके बताऊंगा। ऐसा पिछले साल हुआ, शफी सर को याद होगा कि पिछले साल जिस बच्चे के बारे में हमने सोचा ही नहीं था, मजाज सर क्लास टीचर थे, वो बच्चा फर्स्ट पूरे रैंक में आया, जबकि मेरा खुद अर्थात नहीं, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, कभी जवाब नहीं देता और वो पूरे स्कूल में बोर्ड इम्तिहान में फर्स्ट आया, स्कूल का टॉपर। जबकि मैं उसको टॉपर्स में समझता जरूर था, लेकिन फर्स्ट आएगा ऐसा मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि दूसरे के बारे में सोच रहा था। तो ऐसा होता है, आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं और यही आपका कमाल है। अगर है कमाल करते रहो। बात कैसी है कि यहाँ पर जो कमाल करेगा उसकी जीत होगी, और जो कमाल नहीं करेगा वो दुनिया में शर्मिंदा रहेगा, परेशान रहेगा। इन लोगों से फायदा लेना है और ऐसे आने वाले लोगों से फायदा लेने से इनकी बातों को सुनना ही नहीं है। सुनना तो जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ उस पर अमल करना, मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बनाना। मैं एक बात आपको बोलकर 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। एक बिजनेस होता है, चेन बिजनेस क्या है? एक से दूसरे को ग्राहक कस्टमर बनाना, ये सामान उसको बेचो। मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसकी एक थेरी मुझको बहुत अच्छी लगी, एक तरीका। और वो तरीका क्या है? वो जेब में वो लोग, एक आया था कोई एमवे नाम का कोई बिजनेस, किसी ने सुना होगा, एक बच्चों ने भी क्लास में, तो उन्होंने एक दूसरे को
फिर आप बनाते जाओ, उनसे पैसा आप लेते जाओ, एक दुनिया भर में बहुत बड़ी चेन बनेगी और इस तरीके से लोग पैसा कमाएंगे। बेचना रहता प्रोडक्ट, लेकिन प्राइवेट यानी दुकानों में नहीं बिकेगा और खुद भी आपको कुछ फायदा होगा। तो ऐसा करके एक चेन बिजनेस बनता है। उनका एक तरीका था, कोई शख्स मेरे पास बैठा था, मैंने तो उसको भगा दिया था, लेकिन एक तरीका जिंदगी में मुझको याद रहा कि भाई हमारे सामने हमारी मंजिल कैसे रहना चाहिए। मिसाल के तौर पे कागज एक वो है, एक शख्स जो मुझको कन्विंस करने की नाकाम कोशिश करके गया था कि भाई आप भी इसके बनो, तो मैं मेरा मिजाज नहीं है, मैंने बताया ऐसी चीजों में पड़े भी ना, है ना, ये पागलपन है। लेकिन कोई चीज अच्छी है नहीं है तो उसको निकाल दो। मैं उसको बता ये क्या है, मैं अपना कार का फोटो है, बोले ये कार में अगले 10 साल बाद सुने आप। मैं बोला अभी तो हम पैदल चल रहे हैं। बोले वो तो सही है, लेकिन मैं इस कार में अगले 10 साल बाद मेरा दिन रात का ख्वाब यही है। अभी मैं देखता हूँ कार ही में घूमता। अब आप बोलेंगे कि अभी मैं उनको बहुत अजीब व गरीब बातें बोल रहा था उन लोगों को, लेकिन वो कामयाब हुआ। मैं उसका इतना ही हिस्सा आपके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि अपने सामने एक मंजिल रखो। और वो मंजिल क्या है? वो मंजिल है कुछ आपके जहन में कहीं नहीं, एक हार्ड कॉपी में हो तो सॉफ्ट कॉपी में जहन में तस्वीर बनी रहे कि मैं मुस्तकबिल का डॉक्टर हूँ, मैं मुस्तकबिल का इंजीनियर हूँ, मैं मुस्तकबिल का एक वकील हूँ, मैं मुस्तकबिल का एक बहुत बड़ा कंपनी का मैनेजर हूँ, मैं बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ये तस्वीर आपके जहन में अगर है जिंदा, तो फिर आप और आपके जहन में कोई तस्वीर नहीं है, फिर आप कुछ नहीं पाने वाले। ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा। आने का मकसद, कोई बच्चा हिम्मत करे, कोई बच्चा बोले हौसला दे, ये हौसला दे, हौसला दे। और कोई, और कोई पीछे से जी। हाँ, अब मैं बताता हूं कि मैं हमारे आने का मकसद क्या है। यहाँ पर हम यहाँ पर जो है ख्वाब बेचने के लिए आए हैं। आप अपने ख्वाब बेचने के लिए आए हैं, आपके ख्वाब बेचने के लिए। हम ख्वाबों के सौदागर हैं, हम ख्वाबों के सौदागर हैं। अभी आप ये देखिए कि आपके वालिदैन जब केजी में, पहली में जब आपकी उंगली पकड़कर लेकर जाते हैं तो वो अपने दिल में ख्वाब लेकर जाते हैं कि मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरा बच्चा ये बनेगा। इसी तरह आप जब एडमिशन लेते हैं तो आपके दिल में ख्वाब होता है कि नहीं? आपके मन में ख्वाब होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, प्रोफेसर बनूंगा। होता है कि नहीं बच्चों? कि बेटा ख्वाब क्या आ जाते हैं, हम बेटा सोचे समझे आ जाते हैं। एडमिशन लेने का हमारा मकसद क्या होता है? तो इसी ख्वाब की ताबीर करने के लिए, इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए जो हम यहाँ पर आपको आए हैं। इसलिए मैंने कहा कि हमारा जो सेशन है वो थोड़ा सा छोटा होगा। हम जो आए हैं वो हाजी सुल्तान अहमद एजुकेशनल ट्रस्ट, इसकी जानिब से हम यहाँ पर आपकी खिदमत में आए हैं। ये ट्रस्ट जो है 2009 में कायम किया गया था और इसका मकसद ये था कि जो माशी तौर पर कमजोर, तालीमी तौर पर कमजोर और पसमानदा हमारे कौम के बच्चे हैं, वो जो है आला से आला तालीम हासिल करें। हमारा बच्चा जो है वो मैकेनिक बनने के बजाय जहाज का मैकेनिक बने, एयरक्राफ्ट का मैकेनिक बने, पायलट बने। ये नहीं कि वो साइकिल की रिपेयरिंग करे हमारा बच्चा जाकर, हम कभी नहीं चाहेंगे। आज हमारे बच्चे जो है तालीम हासिल करने के बाद कोई मैकेनिक बन जाता है, कोई छोटा मोटा कारोबार करता है, कोई ये करता है। हम ये नहीं चाहते। हमारा ख्वाब जो बड़ा होना चाहिए। आप जब टारगेट बड़े फिक्स करोगे तो आप उतनी मेहनत भी करोगे। आप अभी 10th में हो,
इसके बाद आप आला तालीम के लिए जाओगे, एक टारगेट फिक्स करो, बड़ा ख्वाब देखो। जब बड़ा ख्वाब देखोगे तो बड़ी जो उसकी ताबीर भी होगी, बड़े उसी तरीके से आप मेहनत भी करोगे। जैसे मैं एक सादी मिसाल आपको बताता हूँ कि एक रिक्शा वाला उसने ये तय कर लिया कि आज मुझे 100 रुपये ही घर पर लेकर जाना है, तो वो उसी तरीके की मेहनत करेगा। लेकिन अगर ये सोच लेगा कि आज मुझे 1000 रुपये लेकर जाना है, किसी भी तरीके से एक बड़ा टारगेट, बड़ा गोल उसने फिक्स कर लिया, तो वो 1000 रुपये जैसी मेहनत करेगा। तो इसीलिए आप जो देखो, बड़े ख्वाब देखो। डॉक्टर एपीजे कलाम ने कहा था कि अगर ख्वाब देखना जो बुरा नहीं है, आप देखना है तो बड़े ख्वाब देखो, ताकि उसकी ताबीर जो आपकी, उसमें आपकी मेहनत लगे और कुर्बानी लगे। देखो बच्चों, जब तक कुर्बानी आप नहीं दोगे, सेक्रीफाइस नहीं करोगे, तब तक आप कोई चीज हासिल नहीं कर सकते। इवन अगर मटके में जाकर मटके से पानी भी पीना है तो आपको अपने तौर पर जाकर जो है आपको वहां से गिलास लेकर अपने मुंह पे लगाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करता। सर ने बड़ा अच्छा कहा था कि हमको अपनी मेहनत करना है, जाफशानी करना है, मेहनत करना है, कुर्बानी देना है, सेक्रीफाइस करना है। जितनी ज्यादा तुम तालीम के लिए कुर्बानी दोगे, उतनी ज्यादा अहमियत तुम्हारे दिल में आएगी उसकी। तो मैं अब ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, हमारा जो थोड़ा सा शॉर्ट में अपने तारुफ करा देता हूँ मैं। इसका जो है मेरा अपना खुद का तारुफ जो है वो सर ने करवा दिया और माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई। और जिस तरीके से किसान जो है वो अपनी लहराती फसल को देखकर खुश होता है, वैसे ही माशाल्लाह मैं अपनी स्टूडेंट को देखकर खुश होता हूँ कि जैसे किसान खुश होता है कि मेरी फसल मुझे लहरा रही है। आज माशाल्लाह के तौर पर, असिस्टेंट एचएम के तौर पर मेरे स्टूडेंट को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इसी तरीके से फहीम सर भी जो यहाँ पर हैं वो भी मेरे स्टूडेंट हैं। तो कोई भी टीचर जो है वो वाकई ये फख्र महसूस करेगा कि मेरे बच्चे जो इस मुकाम तक पहुंचे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये तरबियत का असर होता है कि इतना वक्फा गुजरने के बाद भी अपने असातिज़ा की ताज़ीम की जाए, उनका एहतराम किया जाए। अब मैं थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन इसका जो मैं करवा देता हूँ हमारे ट्रस्ट का। देखिए हमारे यहाँ पर जो है नीट, JEE, MACT इसके प्रिपरेशन होते हैं, इनकी क्लासेस होती हैं, इनके लेक्चर्स होते हैं। और फिजिक्स का लेक्चर खुद मैं लेता हूँ नीट, JEE वगैरह में। इसलिए अगर इसमें अभी आप 10th में हैं, माशाल्लाह मेरी ये ख्वाहिशात है आपके लिए कि आप अच्छे से अच्छा नंबर हासिल करो। उसके लिए बच्चों मेहनत करो, खूब अच्छा नंबर लाओ, अपने स्कूल का, अपने अदारे का, अपने कौम का नाम रोशन करो, ये हमारी ख्वाहिश है। उसके अलावा हमारे यहाँ पर कंप्यूटर कोर्सेज चलाए जाते हैं। एक कंप्यूटर सेंटर है हमारा जिसमें टैली, MS ऑफिस, एडवांस टैली, ERP, GST वगैरह जो है ये सब उसमें सिखाए जाते हैं। उसके अलावा जो है हमारे यहाँ पर SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन का सेंटर है, जिसका खुशकिस्मती से मैं खुद कोऑर्डिनेटर हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके बहनों में या कोई ऐसे लेडीज में कोई होगा तो आप चाहें तो वहाँ पर जो है सेंटर पर आकर जो उसके नाम वगैरह लिखा सकते हैं, उसमें एडमिशन वगैरह ले सकते हैं। उसके अलावा जो है स्टार काउंसलिंग गाइडेंस एंड एडमिशन सेंटर हमारे यहाँ पर, जिसमें बच्चों को जो है तालीमी काउंसलिंग की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ट्रस्ट की जानिब से बच्चों को फ्री काउंसलिंग मिलती है, एक पैसा नहीं लिया जाता उनसे, एक भी पैसा जो उनसे नहीं चार्ज किया जाता। आपके लिए हमारा स्टार एकेडमी का द्वार हर वक्त खुला है, ट्रस्ट का द्वार हर वक्त खुला है, दरवाजे हर वक्त खुले हैं। आप कभी भी हमसे जो है अपनी खिदमत जो ले सकते हैं। इसके अलावा स्टार ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट के नाम से हम एक कंसल्टेंसी चलाते हैं, जिसमें बहुत सारे कंसल्टेंसी और बहुत सारे यूनिवर्सिटी से हमारे टाइप हैं। जैसे RMC दिल्ली की जो है उससे हमारा टाइप है MBBS मेडिकल के लिए, जिसमें MBBS, MD, MS,
वगैरह जो है ये अब्रॉड में कराए जाते हैं। इसकी पूरी तफसील जो हमारे चेयरमैन शकील सर जो है आपके सामने गोशगुजार करेंगे। मैं ये सिर्फ ब्रीफ कर रहा हूँ कि हम आपको ये पता चल जाए कि हमारे ट्रस्ट के अंडर में क्या क्या चलता है। लोग ये समझते हैं कि सिर्फ एक स्टार एकेडमी या और वो सीधे एक नाम है, बल्कि वो जो है एक अंबार है इसका तालीम का एकेडमी के इश्तराक से, जिसमें साउथ अफ्रीका और कनाडा जहां पर जो है उसकी पायलट की जो ट्रेनिंग दी जाती है आपको। और मेरे सामने मैं समझता हूं कि बहुत सारे मुस्तकबिल के पायलट्स भी बैठे हुए होंगे, है या नहीं है? वेरी गुड। उसके अलावा जो है मैनेजमेंट कोर्सेस है हमारे यहाँ पर चलते हैं, जैसे बीबीए, एमबीए। ये जो है ब्रिक्स इंपीरियल यूनिवर्सिटी शारजा यूएई में है, और यहाँ की जो पेरेंट यूनिवर्सिटी है वो फ्रांस में है। यानी आपको जो है कोर्सेज जो है वो आपको यूएई में करना है, लेकिन जो सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे उनकी जो पेरेंट यूनिवर्सिटी है वो फ्रांस में है। और इसके जरिए अगर आप चाहें तो सेकंड ईयर में आप फ्रांस जा सकते हैं, है ना? अच्छी बात। अगर आप ऐसे जाओगे तो ये पाथवे है, आप ऐसे फ्रांस जाना चाहोगे तो बहुत मुश्किल आएगी, लेकिन इसके थ्रू पाथवे के थ्रू जाओगे आप, इसके एजुकेशन के थ्रू, तो बहुत आसानी से आप फ्रांस पहुंच सकते हो। तो सेकंड ईयर में आप फ्रांस जा सकते हैं। इसी तरीके से नेस्ट एकेडमी जो है शारजा में, ये है दुबई में, और इसमें नेक्स्ट नाम की एक एकेडमी है जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज है, उसके स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, कंप्यूटर आईटी वगैरह ये तमाम कोर्सेज हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, ये सब यूरोप में है। हम ज्यादातर सब बाहर की बात करते हैं, हम इंडिया की बात ही नहीं करते, क्योंकि हमारे बच्चों को बाहर लेकर जाना है, बाहर के आला एजुकेशन, आला तालीम दिलाना है, इसलिए ज्यादातर हम अब्रॉड की ही बात करते हैं। और हमारी इसका जो है ट्रस्ट का मकसद ही यही है कि हमारे बच्चे जो छोटी मोटी तालीम हासिल ना करें बल्कि आला तालीम हासिल करें। तो ये तमाम बातें जो है ये मैंने आपके गोशगुजार कर दी हैं, और इसकी तफसील जो हमारे चेयरमैन साहब और हमारी टीम जो आपके सामने रखेंगे। मेरी ऐसी ख्वाहिश है कि आप लोग जो उसको बहुत अच्छी तरह देखें, अपने मन में रखें। अभी आप लोग ज्यादा कंसंट्रेट करें 10th पर, और फिर उसके बाद ये जितनी बातें बताई जाएंगी ये सब आपको 11th और 12th में काम आएंगी, 10th के बाद काम आएंगी, लेकिन आप उनको ध्यान में रखिए। अगर कुछ बातें हो नोट करने जैसी तो आप कॉपी वगैरह लेकर आए माशाल्लाह, तो कॉपी भी पर भी नोट करिए। और मुझको बड़ी खुशी हुई कि आपने इतने डिसिप्लिन के साथ में मुझको सुना, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। आप जो है अपनी जेबों में रखो, अपने जहनों में रखो और लेकर घूमो, ताकि मुस्तकबिल में देखो। सर की एक बात मुझको जो बहुत अच्छी लगी वो ये कि मैकेनिक बनो, लेकिन प्लेन के मैकेनिक बनो। पायलट यहाँ पर सर जो बनाने की कोशिश यानी करते हैं, मैं शहर के बहुत मोटेवर लोगों को जानता हूँ, प्रिंसिपल को, टीचर्स को, जिनके बच्चे इनके थ्रू बैरून मुल्क जाकर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो रहे हैं। मेरे अपने दोस्त के बच्चे जो गए हैं यहाँ से, गांव से मेरे, तो अल्हम्दुलिल्लाह चाइना में कोई एमबीबीएस करके आया, कोई ताशकंद में, कोई रशिया में, कोई यूक्रेन में, कोई कहीं पर। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोग अगर ये सब ख्वाब अपने नहीं सजाएंगे, कोई उसका नतीजा निकलने वाला नहीं है। और ख्वाबों की बुनियाद पर ही इंसान तरक्की करता है। अभी अगली जो तकरीर होगी, अगली रहनुमाई होगी, इससे साहब को मैं बाद में दूंगा। आप 10 बजे तक ये सेशन सुन ले, इनका फायदा ले लें। शकील सर जो हाजी सुल्तान ट्रस्ट के चेयरमैन है वो आपसे बात करें। ऐसा दौर है, बहुत कंपटीशन है। जैसे हम मिसाल लेते हैं नीट का एग्जाम। अब नीट के एग्जाम में लास्ट ईयर का अगर रिकॉर्ड देखें तो लगभग 22 लाख बच्चे बैठे। कितने बच्चे बैठे? इंडिया में गवर्नमेंट एमबीबीएस की जो सीट है लगभग 7,500 से 8,000 के बीच में। अब सोचो 22 लाख में से 8,000 अगर माइनस कर दे तो कितना हो जाता है? 21,92,000। यानी ये गवर्नमेंट सीट नहीं ले सकते।
वो सीट लेने के लिए आपको 720 में से 600 प्लस स्कोर करना है। ये कौन बच्चा कर पाएगा? जो अभी से तय कर ले कि मुझे ये करना है और उसके लिए एक एक पॉइंट पे अमल करे। जो असातिज़ा किराम बताए, जो उनके बड़े बुजुर्ग बताए, उस पर वो अमल करें। और एक और बात बताना चाहेंगे कि जैसे 10th के बाद बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू हो जाती है, चाहे वो नीट हो, JEE हो और MSCT हो, और जो बच्चे CA में जाना चाहते हैं CA फाउंडेशन। एक चीज़ हम और बता देते हैं आपको कि बहुत कम तलबा तालिबात ये जानते हैं कि बच्चा अगर टॉप किया तो एक ही चीज़ जहन में आता है, वो या तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये 2-3 पॉइंट याद आते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट हमारा ऐसा भी है, उसका नाम है अंसारी मेहता, CA यंगेस्ट CA ऑफ भिवंडी का उसको खिताब मिला। 21 साल की उम्र में उसने CA कंप्लीट किया। वो बच्चा पढ़ता था KVS में, रहता था साहिल होटल पे, वहां से बंजारपट्टी नाका पैदल आता था। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। और वो बच्चे ने 10th में 92.18 लाके पहले तो KVS टॉप किया, 12th में 87% लाके भिवंडी कॉमर्स टॉप किया, फिर T-Bar BCom में PNM में 83% लाके जो उसने T-Bar BCom पास किया। और अभी इस वक्त कुवैत में कहाँ पे है? उसकी सालाना सैलरी है 1 करोड़ 8 लाख पैकेज होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी तलबा है वो सब या तो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है। तो वो बच्चे ये सोच रहे कि बहुत सारी लाइन है आगे बढ़ने के लिए। अब जैसा कि MBBS की बात होती है तो बहुत से लोग जानते हैं कि MBBS इंडिया में गवर्नमेंट सीट लेना इंतहाई मुश्किल है। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है अदर कोर्स, जैसे BAMS, BDS, BHMS, BUMS। अगर बच्चा MBBS ही करना चाहता है, अगर स्कोर कम है तो वो बच्चा क्या कर सकता है? वो एब्रॉड की तरफ कदम बढ़ा सकता है। आज NMC की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार बच्चा ऐसे यूनिवर्सिटी में अगर MBBS करता है जहाँ पे पूरी पढ़ाई एक कैंपस में हो, उनका हॉस्पिटल हो, इंटर्नशिप के बाद अगर वो कंट्री इनको लाइसेंस टू प्रैक्टिस देता है तो वो कंट्री में वो बच्चा MBBS कर सकता है। करने के बाद इंडिया में आके एक एग्जाम होगा नेक्स्ट, वो एग्जाम के बाद वो बच्चा चाहे तो अपना हॉस्पिटल ओपन कर सकता है या एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकता है। उसके अलावा कुछ ऐसी भी कंट्रीज है जहाँ पे मास्टर डिग्री MD और MS वैलिड है। MD MS हर कंट्री का वैलिड नहीं है इंडिया में, उसमें 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है जैसे UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इनके अलावा इजिप्ट, मलेशिया, जर्मनी, ये सब कंट्री है। अब दूसरे कोर्स की तरफ अगर हम ध्यान दें तो उसमें से एक नुमाया नाम आता है पायलट। जैसा कि डॉक्टर ने अभी बहुत अच्छे से आपको गाइड किया, बताया भी कि पायलट जो कोर्स है 2 तरीके से। पहला तो अगर हम किसी एडमिशन लेते हैं कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में तो उसमें पढ़ाई 2 साल की और 2 साल की इंटर्नशिप, यानी 4 साल का प्रोग्राम। कितने साल का है? 4 साल। और उसमें 3 लाइसेंस होते हैं। पहला लाइसेंस होता है PPL। पहला क्या होता है? PPL का मतलब होता है प्राइवेट पायलट लाइसेंस। दूसरा होता है CPL, कमर्शियल पायलट लाइसेंस। तीसरा होता है ATPL, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस। ये साउथ अफ्रीका और कनाडा में अपना प्रोग्राम चलता है और बच्चे आसानी से उसमें अपना बड़ा करियर बना सकते हैं। पायलट एक ऐसा कोर्स है जिसपे कम वक्त में आपको बहुत बड़ी सैलरी मिलती है। ऐसा समझ लीजिए कि 2 साल कोर्स के फौरन बाद जो 2 साल इंटर्नशिप होती है वो पेड इंटर्नशिप होती है, यानी उसमें से आपको सैलरी शुरू। और जब वो भी कंप्लीट हो जाती है तो स्टार्टिंग सैलरी होती है 3.5 से 7 लाख के बीच में मंथली। यानी आप अगर देखें आप और उसके अलावा अगर आप देखें कि अगर पायलट एक प्रोफेशनल वे में वर्क कर रहा है अच्छी एयरलाइंस में तो 5 से 10 साल में उसके पास इतनी इनकम हो जाती है
कि वो चाहे तो खुद अपनी कंपनी ओपन कर सकता है। अब सोचो जिसको साल की 60 लाख 80 लाख सैलरी हो तो उसके लिए क्या ही मुश्किल है, उसके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। इसके बाद आते हैं कुछ स्कॉलरशिप जो इंटरनेशनल प्रोग्राम होते हैं, वो ध्यान से सुनिए। पहला 85-90% होना चाहिए एकेडमिक रिकॉर्ड। अभी जो सारे असातिज़ा ने आपको गाइड किया, मोटिवेट किया, इसी की तरफ किया कि आप लोग पहले स्कोर करें, फिर बड़े बड़े गेट ओपन होना शुरू होंगे इंशाअल्लाह। और खलीफा यूनिवर्सिटी की एक खास बात है कि अगर वहाँ पे आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ाई के साथ साथ स्टाइपेंड मिलता है। क्या मिलता है? स्टाइपेंड अमाउंट होता है वजीफा, यानी आप पढ़ भी रहे और आपको 50-60 हजार मिल भी रहा मंथली। ये बहुत बड़ी बात। इसके अलावा किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी जो सऊदी अरबिया में है, अब उनके बच्चे तो इतने ज्यादा मेहनती नहीं है, लेबोरियस नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि अपने कौम का दूसरा बंदा उस पोजीशन पे आए। उनके यहाँ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में बड़ी जो पोस्ट होती है वो चाहते हैं अपने लोग बैठे, लेकिन कैसे बैठेंगे? उसके लिए पहली शर्त आपके अच्छे मार्क्स, जिसके लिए सब तरकीब दे रहे हैं आपको। तो इंशाअल्लाह इस बात का याद करो कि आपके स्कोर बहुत अच्छे हैं। और उस यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चा पढ़ते हुए उनको 66,000 मंथली मिलता है मास्टर तक। पीएचडी के लिए 1,10,000 मंथली मिलता है। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया 80-85-90% के साथ और आइट्स का एग्जाम होता है, तो उसके बाद आपको फ्लाइट से लेके रहने खाने सब वहाँ पे फ्री है। और रहने के लिए लिटरली शाही महल है। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत कुछ दिखेगा। हमारे पास कैलेंडर है, उसके फोटो भी अगर किसी को देखना है देख सकते हैं, सर के ऑफिस में भी लगा हुआ है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, तो हम चाहते हैं कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज से आप लोग फायदा उठाएं। और फॉरेन कंट्री का एक कंसेप्ट और भी है एजुकेशन का, कि बच्चा लर्न बाय अर्न में आगे बढ़ता है। मिसाल के तौर पे आपने 12th कर लिया, अब आपको ज्यादा पढ़ना है, गाइडेंस हासिल किया। मैं एक बात बोलता हूँ, आप लोग हमेशा यही एक्सक्यूज देते हो कि मेरे घर के हालात नहीं है, और मैं भी हमेशा यही सिखाता रहा हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है, पूरी कौम की हालत यही है। लेकिन जो उसमें से निकलकर मुश्किलात का सामना करके आगे बढ़ गया, वही आगे बढ़ गया, कामयाब हो गया। हमेशा अज़्म वाले तोड़ते हैं गम की जंजीरें, हमेशा अज़्म वाले तोड़ते हैं गम की जंजीरें। आपस में रहने वालों, बेबसी से कुछ नहीं होता। मेरा क्या कहना है कि आप जितने बहाने तराशते रहे, अगर आप यही काम करेंगे तो जिंदगी भर यही काम करेंगे, अरे मैं कुछ नहीं कर पाया, 70 साल के उम्र में यही बोलेंगे यार बहुत मजबूरियां थी। और जिसने कर लिया वो आगे बढ़ गया। आप मुझको देखेंगे ना, मेरे पीछे की एक ही कहानी है, हर शख्स के पीछे एक ही कहानी है। लेकिन मसला ये है कि वो कहानियां जो रहती हैं वो कब सामने आती है, जब वो कामयाब हो जाता है कि यार इसके हालात इतने खराब थे। आप अपने पीछे ना देखें बल्कि अपना मुस्तकबिल देखें और उसकी मदद से आगे बढ़े। अभी नेस्ट अकेडमी जो है यूएई में है, और इसकी जो पेरेंट यूनिवर्सिटी है यूके की है, लंदन, ठीक है। वहाँ पे एक सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि लंदन का नाम सुने, यूके का, इंग्लैंड का नाम सुने, वहाँ जाना चाहते हैं। तो वहाँ जाने के लिए बहुत आसान रास्ता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट 12th पास है तो वो इजीली जा सकता है, और अगर 12th ना भी पास है वहाँ पे एडवांस इंग्लिश या बेसिक इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करके वहाँ पे भी इजीली मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये मुख्तसर बात है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बस अभी आगे 2-4 मिनट। अभी जैसा कि आपको मालूम है कि आज कंपटीशन का दौर है, जैसा कि सर ने इतनी फिक्र दिखाई आप लोगों के लिए, तो आपका तो डबल फर्ज बनता है कि उसके लिए जो कहे उसको भी सुने, जो ना कहे अपने समझ से और उसको ध्यान से देखें, समझे कि नहीं? ठीक है, ऐसे हेड मास्टर आज के दौर में मिलना बहुत मुश्किल है।
जो अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, अपने बच्चे की तरह गुस्सा होते हैं, प्यार दिखाते हैं कि भाई तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो, और अगर किए हो तो उसकी हौसला अफजाई होती है। तो इतने सारे तलबा बैठे हुए हैं, वो एक अहद करें कि ना सिर्फ अभी वो जो मोइन के बारे में बात हो रही थी, जो सर ने बताया है कि अपने रफीउद्दीन का स्टूडेंट है और जो हमारे ओवरसीज काउंसलिंग के जरिए जो है वो ताशकंद गया, वो पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट था, बहुत हाई फाई स्टूडेंट नहीं था, ना ही बहुत ज़्यादा मार्क्स थे उसके। 10-12 में नॉर्मल नंबर लाया 50-60%, फिर उसने नीट में भी क्वालिफाई कर लिया, लेकिन अज़ाइम थे उसके कि मुझे कुछ करना है। अब उस अज़ाइम की वजह से आज वो ताशकंद मेडिकल एकेडमी पहुंचा, ना सिर्फ पहुंचा बल्कि अभी फर्स्ट ईयर में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आप लोग भी चाह सकते हैं कि भाई ऐसे कोशिश करके आगे बढ़े, और वही हम सबका मकसद है कि भाई अपने लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, और जब आगे बढ़ेंगे तभी बड़े रास्ते खुलेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। और वेकेशन में जैसा कि हमने बताया कि इंग्लिश स्पीकिंग और कुछ कंप्यूटर के बेसिक कोर्स वो हमारे एकेडमी में फ्री ऑफ चार्ज होंगे। वो आप लोगों में से जो इंटरेस्टेड हो वो ज्वाइन कर सकते हैं, अपने वालिदैन की भी परमिशन हो, और साथ ही साथ नीट, JEE और CA फाउंडेशन के लिए हम लोग एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपके यहाँ से भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो, और फिर हमने इरादा किया है कि ऐसे 30-30 बच्चों के बैच बनाए जाएं, ताकि वो बच्चों के ऊपर खूब मेहनत हो और वो 2 साल के बाद जब रिजल्ट दे तो इंशाअल्लाह कोई अच्छी पोजीशन में पहुंचे। ठीक है। और एक जरूरी बात, जो फॉर्म दिए गए हैं ना, थोड़ा सा प्लीज उसको फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पे ये जैसे इसे बता रहा हूँ वैसे वैसे लिखो। उसके बाद मोबाइल नंबर है 1 2 3 4, 3 मोबाइल नंबर हैं उसमें दिए हुए हैं। 3 मोबाइल नंबर हैं आपके कांटेक्ट के लिए, वो अगर हैं अवेलेबल है तो तीनों लिखो, नहीं है तो 1 या 2, कम से कम 1 लिखो। ठीक है। 3 है तो तीनों लिखो, या जितने भी हैं आपके पास वो लिखिए। उसके बाद है फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, किस मैदान में तालीम के किस मैदान में आपको दिलचस्पी है, मेडिकल साइंस में, इंजीनियरिंग में किस मैदान में दिलचस्पी है वो वहाँ पे लिखना है। ठीक है। और वहाँ पे फ्यूचर, आपका मुस्तकबिल का मकसद क्या है, यानी आगे आप चल के बनना क्या चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, आपने जो ख्वाब बुने हैं कि मैं ये बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा, ये जो भी बनना चाहते हैं वो वहाँ पे वो लिखना है। पहले खामोश रहे, पहले बात सुने पूरी, पीछे तमाम बच्चे खामोश हो पहले। हेडमास्टर, यहाँ के स्टाफ, यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के 4th डिवीजन के जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए यहाँ पर इसका इतना बेहतरीन इंतज़ाम किया कि वाकई हमारा दिल खुश हो गया। बल्कि इतना अच्छा इंतज़ाम वाकई काबिल तारीफ है। और प्यारे बच्चों, आप लोगों को खुश होना चाहिए। आप लोगों की ये खुशकिस्मती है कि आपको इतने अच्छे जो है हेडमास्टर मिले हैं जो अपने वालिदैन से ज्यादा आपकी फिक्र करने वाले हैं। ये मैंने अभी देखा। इसलिए स्कूल इंतजामिया को मैं इसकी मुबारकबाद देता हूँ कि आपको इतने डायनामिक हेडमास्टर, ऐसे स्टाफ मिले, ऐसे कोऑपरेटिव स्टाफ मिले। और अगर हम उससे फायदा ना उठाएं तो ये हमारी कोताहबीनी है। इससे हमको जरूर फायदा उठाना चाहिए। और अब आपके लिए थोड़ा सा एक पैगाम मैं देकर जाता हूं। एक मुफक्किर ने कहा था, अभी आप शुरुआत कर रहे हो अपनी, क्योंकि 10th जो वो टर्निंग पॉइंट होता है अपनी लाइफ का, तो उसने एक जुमला कहा था कि 1000 मील का सफर भी पहले कदम से ही शुरू होता है। सही है कि नहीं? अगर हमको चलना है मंजिल पर तो पहले तो कदम उठाना पड़ेगा कि नहीं?
और अभी जो है आप 10th के एग्जाम के लिए देने जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, अपीयर होने जा रहे हो। माशाल्लाह आप लोगों ने काफी मेहनत की है और उसके लिए मैं एक हौसला अफजा अशार जो कहकर अपनी तकरीर खत्म करता हूं कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी का कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी मैंने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी मैंने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। यूं ही हिम्मत नहीं हार सकता मैं, यूं ही हिम्मत नहीं हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। शुक्रिया।